जय माता दी आप सबको मेरी ओर से। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे हैं अभी, और मैंने आग जलाई है चौका लगा के, और दूध गर्म करने के लिए रखा है पीने वाला, और साथ में मक्खन निकालने के लिए लगा दी है मशीन। और सुबह सुबह होती है बहुत ज़्यादा ठंडी, तो मुझे जाना था बाहर से पानी लाना है सबके लिए, नहाने के लिए पानी गर्म करना है ना, तो वही वाला पानी जो है बाहर से लाने जा रही हूँ। और देखिए बाहर जो है अभी अंधेरा अंधेरा है, यानी कि सुबह नहीं हुई है अभी। और ऐसी ठंडी में ना एक तो उठने का मन नहीं करता, पर जब उठ जाते हैं तो फिर काम करना ही पड़ता है, क्योंकि आजकल के जो दिन है ना वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। बच्चों को तैयार करना होता है, स्कूल भेजना होता है, तो फिर जल्दी जल्दी में ना सारे काम करने पड़ते हैं। और अभी जो है मैंने चपाती बना ली। हमारे लिए तो रात की दाल बची थी, पर आज बच्चों के लिए क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा था। इनका टिफ़िन होता है लंच स्कूल के लिए, तो फिर क्या बनाऊं ये सोच के परेशान हो रही थी। वैसे ही आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, बिना लहसुन प्याज का बस सिंपल सा खाते हैं, सिंपल सा बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाले डाले, और ये देखिए आज बनाऊंगी प्याज और धनिया की मैं चटनी, धनिया और टमाटर की चटनी बनाऊंगी। और बस सिंपल सा इसमें बिना प्याज लहसुन का मिर्च डाल के, थोड़ा सा बच्चों को वैसे भी बड़ी पसंद आती है टमाटर की चटनी, और इसमें डाल दिया मैंने ढेर सारा हरा धनिया काट के। तो बच्चे ना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और यही आज इनका जो लंच होगा वो जाएगा स्कूल के लिए। और चेतन के पापा के व्रत है, तो वो फलहार वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, दिन को एक टाइम का ही खाना खाते हैं। तो ये हो जाएगी बच्चों के लिए। और बस मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि कब जैसे फटाफट से धूप निकल जाए, क्योंकि सर्दी में काम करना आजकल बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हमने निकलना है खेतों के लिए, आजकल सुबह चले जाते हैं और फिर जब शाम को आते हैं ना तो काफ़ी अंधेरा भी हो जाता है। हल्दी नहीं डाली थी, हल्दी डालना भूल गई थी, तो ये बाद में डाली, और नमक भी। अब मैं इसमें थोड़ा सा ना इसका जो है खट्टा मीठा टेस्ट बनेगा। आप भी बनाइएगा फ्रेंड्स। कभी कभी सब्ज़ी नहीं होती हमारे घर में, हम परेशान हो जाते हैं क्या क्या बनाएं। तो ये वाली चटनी आप ज़रूर बनाइएगा, और बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही हेल्दी होती है। और आप इसको बना करके ना रख भी सकते हो, ये 2 दिन चल सकती है हमारे। और इसमें मैंने डाल दी है चीनी मैंने मेरे बच्चों के हिसाब से डाली है, जितना मीठा उनको पसंद है उतना ही डाला है, नहीं तो फिर खट्टा टेस्ट हो जाएगा, तो फिर इनको खट्टा पसंद नहीं है, खाएंगे नहीं। और इंडक्शन का तो मैंने यहाँ बुरा हाल कर दिया है, जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में चारों तरफ गिर रही है, कभी इधर गिर रही है कभी उधर गिर रही है। जाती हूँ ना बार बार ऊपर, सीढ़ियों से चढ़ती हूँ नीचे उतरती हूँ, थक जाती हूँ, फिर गैस पे बनाने का मन नहीं करता है। तो अब जो है मेरा ये बन गया, फटाफट से जाना है मुझे खेत के लिए। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है छठा नवरात्रा है, आप सभी को मेरी ओर से छठे नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी से बस इतनी सी प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी मेरी यूट्यूब फैमिली को सबको खुश रखना, पूरी दुनिया को खुश रखना। माता रानी मेरे घर खुशी आने से पहले दुनिया को भी खुशी देना, क्योंकि हम सोचते हैं हम दुखी है, पर अगर संसार की तरफ देखते हैं ना तो पूरा संसार दुखी है, संसार में कोई सुखी नहीं है। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ खेत की तरफ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हुई है हमारी मक्की की फसल। तो मक्की हमने सुखाने के लिए रखी हुई है, 2 दिन बारिशों के बाद में ना बड़ी मुश्किल से यहाँ पे इसको सेट किया हुआ है। आपको पता है यहाँ पे भी बकरियाँ आती है तो उठा करके ले जाती है। और अब जो है मैं जा रही हूँ खेत की तरफ। और मैं उतर गई ना नीचे को, तो जो हमारी गौ माता है ना वो पीछे से मुझे आवाज़ लगा रही है, और मैं अभी कपड़े धो करके जा रही हूँ खेत के लिए। और हमारे जो खेत है ना, हमने अपने खेतों को बीजने का जो काम है ना वो शुरू कर दिया है, ये देखिए। और आज जो काफ़ी दिनों के बाद ना बहुत अच्छी धूप लगी है। 2 दिन बारिश क्या हुई ना, ऐसे लगता है जैसे जनवरी का महीना स्टार्ट हो गया है। और आज ना मैं अपने खेत में नहीं जा रही हूँ, मैं किसी और के खेत में जा रही हूँ, यानी कि हेल्प करवाने के लिए। मक्की काटने को रह गई थी उनके, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी हेल्प करवा देते हैं, क्योंकि पड़ोस में ऐसे ही चलता है फ्रेंड्स, सभी पड़ोसी ना एक दूसरे की मदद करते हैं। और ब्लॉग देरी से आया, इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी। आप मेरी जो मजबूरी है ना वो समझ सकते हो, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है घर भी संभालना, खेत भी, और साथ साथ में पशुओं का भी करना।
फिर ऐसे होता है ना कि अगर ब्लॉग बनाने के लिए कैमरा उठा करके चले ना तो बहुत देर लग जाती है, मेरे से नहीं हो पाता, मैं नहीं कर पाती। वीडियो करी हुई होती मैंने, पर ना करी नहीं, शूट की होती है, पर उनको ना एडिट करने के टाइम नहीं लगता, क्योंकि शाम को जब रात जल्दी हो जाती है आजकल, और जैसे ही रात को घर आते हैं ना तो फिर खाना बनाना होता है, बच्चों को खिलाना होता है और माता जी की दवाई वगैरह करनी होती है। ऐसे में ना टाइम नहीं बचता। जिसमें एक औरत अपने लिए कभी भी टाइम बचा करके नहीं रखती, उसका जो टाइम होता है ना वो सारा दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए चला जाता है ना। कुछ इस तरह का रास्ता है। और पतिदेव जी को भी मैंने आज ना दूसरों के काम पे लगाया हुआ है। हो जाता है यार, कोई पीछे रह जाता है ना, किसी की फसल इकट्ठा करने को रह जाती है, तो मेरे से ऐसा नहीं होता कि नहीं हमने इकट्ठा कर लिया फसल को तो अब हम अपना साइड किनारा कर ले। नहीं, हमें सबकी हेल्प करवानी चाहिए। पता नहीं टाइम का कोई पता नहीं लगता, पता नहीं हमें भी कब जैसे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए, और अगर हम किसी के काम आते हैं तो आगे से भी तभी वो लोग हमारे काम आते हैं। तो आजकल जो है ना, चेतन के पापा भी घर पे ही है और हमने अपने खेतों का तो काम मक्की का ख़त्म कर दिया है। और ये इनके यहाँ पे ना मक्की रह गई थी, तो ये मेरे से आगे आ गए थे, और फिर मैं बाद में बच्चों को भेज के वंशु को स्कूल छोड़ा, चेतन को भेजा, गाय को पानी वगैरह पिलाया, घास वगैरह करने के बाद में फिर मैं अभी आ गई थी इनके साथ में पीछे पीछे दौड़ते हुए कि मैं भी देखती हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी कर लेती हूँ। फिर इसके बाद में हमने घर में जाना है तो लंच करेंगे, और लंच करने के बाद में फिर हमने अपने वाले खेत में जाना है, खेत खाली करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मक्की है ना, मक्की के आसपास जो भी घास है ना ये पूरी सफाई करनी पड़ेगी, फिर जा कर के खेतों में बैल लगते हैं। डायरेक्ट खेतों में बैल नहीं ला सकते। ये देखिए धूप ना आज बहुत प्यारी प्यारी खिली है, बस ये धूप ना ज़्यादा देर नहीं रहती, 1-1:30 बजे ख़त्म हो जाती है। और खाना खाया, हमने खाना खाया तब तक बज गए थे हमें 2। फिर सुस्ती पड़ रही थी, ऐसा खाना खाने के बाद में ना दोपहर को ऐसे लगता है कि जैसे सो जाएं। फिर थोड़ी चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद में हम आ गए थे जहाँ पे हमारा दूर वाला खेत है ना वहाँ पे, और जिनके साथ में हमने मक्की इकट्ठी करवाई थी ना ये वो है, ये भी आ गए थे हमारे साथ में हमारे ही खेत में। और यहाँ पे हमने जो है खाली करना है खेत, और ये बहुत बड़ा खेत है, इसको खाली करते करते ना अभी 2 दिन लगेंगे। इसमें खरपतवार है, बरसात का जो भी है, सूखा है, हरा है, पूरा इस खेत की सफाई करनी पड़ेगी। और उसके बाद में फिर देखते हैं 2-3 दिन बाद यहाँ पे बैलों को लाएंगे। और भाई ने मेरे एक बोला है कि वीडियो बनाना, दिखाना कि बैलों वाली, ज़रूर दिखाऊंगी, बताऊंगी आपको जिस दिन लाऊंगी मैं बैल, क्योंकि आजकल मैं घर पे रह जाती हूँ, कभी पतिदेव जी मेरे से पीछे कभी आगे, तो वीडियो ना थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे होते हैं हमारे गांव के काम सर्दियों में मिलजुल कर। और अब जो है ना 4 बजे का टाइम हो रहा है, तो 4 बजे ठंडी आ जाती है। अब हमने घर में जाना है, और पतिदेव जी भी यहीं पर थे। ये दूसरी तरफ से खरपतवार इकट्ठा करे, देखिए कितना सारा खरपतवार है ना, क्या हाल है। अभी खेत के पूरे खेत की सफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद में जो है फिर ये जाके साफ़ होगा, फिर इसमें आगे वाली फसल लगेगी, यानी कि जो गेहूँ है वो लगाई जाएगी इसमें। और ऐसे हैं हमारे हिमाचल के गांव के काम, और ऐसी है हमारी हिमाचली विलेज लाइफ। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।